बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज लाई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। एक पाव चिकन से तकरीबन 17 से 18 ये चिकन बॉल्स तैयार होंगी, जिसे हम फ्रीज़ कर सकते हैं एक माह के लिए। बहुत ही मज़े की रेसिपी है ये क्रंची चिकन बॉल। जब आप बनाएंगे ना, यकीन करें खाते ही रह जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग और न्यू आइडिया है। तो रेसिपी को एंड तक देखें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो बिना टाइम को वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक चॉपर और उसमें डाला है एक पाव बोनलेस चिकन, यानी कि 250 ग्राम। चॉपर को देखकर वीडियो को स्किप नहीं करना आप लोगों ने। आगे मैं चलकर आपको सलूशन बताती हूँ कि अगर चॉपर नहीं है आप लोगों के पास तो आप क्या करें। एक मीडियम साइज़ के प्याज को आप लोगों ने रफली चॉप करके डाल देना है। थोड़ा सा धनिया भी डालेंगे, 3 से 4 टेबल स्पून। और इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा कड़वी नहीं है। 3 अदद डाल दी है मैंने। इसके अलावा 4 जवे लहसुन के 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। 1 से 1.5 टेबल स्पून डालेगा सोया सॉस। इसके अलावा मसालों में डालूंगी नमक तकरीबन हाफ टी स्पून। 1 टीस्पून डालूंगी इसमें लाल मिर्च का पाउडर। धनिया पाउडर शामिल करने लगी हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। इसके अलावा शामिल करूँगी पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून या 2 से 3 चुटकी। इसके अलावा इसमें डालेंगे हल्दी, ये भी 1/4 टीस्पून। और हाफ टी स्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा भी शामिल करेंगे। चलें जी, ये तो हो गए पाउडर मसाले। अब चिकन को बाइंड करने के लिए मैं डाल रही हूँ तकरीबन आधा कप के बराबर ब्रेड क्रम्स, या 2 डबल रोटी ले लें और उसका चूरा बनाकर डाल दें। ब्रेड क्रम नहीं है तो फिर आप यहाँ पर 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। कवर लगाकर सब चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लें कि एक पेस्ट बन जाए। तो अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ों को आप लोग जूसर ब्लेंडर में डालें तो अच्छे से पीस जाएंगी। अब जूसर ब्लेंडर तो हर घर में होता है, जिससे हम मिल्क शेक बनाते हैं। हाथों को हल्का सा ग्रीस करें ऑयल की मदद से और फिर मीट बॉल बनाना स्टार्ट कर दें। 1 टेबल स्पून के करीब आप लोगों ने चिकन का मिक्स उठाना है और इस तरीके से छोटे छोटे से चिकन के बॉल्स बनाकर तैयार कर लेने हैं। तकरीबन 1 पाव चिकन से 17 से 18 हमारे मीट बॉल बनकर इजीली तैयार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अब चिकन बॉल्स को देंगे एक ट्विस्ट और इन्हें बनाएंगे मज़ीद क्रंची, क्रिस्पी और मज़ेदार। तो यहाँ पर ले ली है मैंने बांदा पट्टियाँ, समोसे या फिर रोल पट्टी कोई भी ले लें। इनको आपस में से खोल लें क्योंकि ये जुड़ी हुई होती हैं बाज़ार से जब मिलती हैं। घर में भी बना सकते हैं बहुत ही ईजीली। एक एक पट्टी को फोल्ड करें इस तरीके से और कैंची की मदद से छोटे छोटे से पीसेस में इसे काट लें। रफली सा आप लोगों ने काट लेना है, कोई शेप नहीं देनी। तो समोसों पकौड़ों से हटकर कोई मज़ेदार सी चीज़ अगर अफ्तार में बनाना चाहते हैं तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखें सारी कटिंग में कर चुकी हूँ और आप लोगों ने भी इसी तरीके से सारी मादा पट्टी को छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। चलें जी, रेसिपी इस स्टेज पर ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, आप सब लोगों से गुजारिश है रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। अब एक एक मीट बॉल उठाएंगे और इस तरीके से पट्टियों में रोल करेंगे। इजीली ये पट्टियाँ चिपक जाएंगी। अगर नहीं चिपक रही तो हल्का सा पानी लगा लें और इसी तरीके से आप लोगों ने ये क्रंची क्रिस्पी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेनी है। और इसी स्टेज पर आप इन्हें फ्रीज़ कर सकते हैं 1 से 1.5 माह के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे इंशाल्लाह ताला। फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने पहले ही मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम किया है। लो फ्लेम पे पकाएंगे तभी तो हमारे ये कोफ्ते या मीट बॉल अंदर तक पकेंगे। अगर तो फ्लेम हाई कर देंगे, ये पट्टियाँ जो ऊपर चिपकाई हैं जल्दी से क्रिस्पी हो जाएंगी, मगर चिकन अंदर से कच्चा रहेगा। तो लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट लगाकर आपने इन्हें तसल्ली से फ्राई करना है ताकि मीट अंदर तक पक जाए और ये गोल्डन और क्रिस्पी भी हो जाएं। देखें लग रही है ना शानदार और मज़ेदार, और बिल्कुल न्यू रेसिपी है। तो आप लोगों ने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अब देखिए इन्हें सर्व करने का भी एक तरीका है। एक एक ड्रॉप इस पर केचप का लगाएंगे एक एक मीट बॉल पे और फिर इसको हम डेकोरेट करेंगे हरे प्याज की मदद से। देखने में ही इतनी खूबसूरत लग रही हैं तो खाने में ये कितनी टेस्टी होंगी। रेसिपी को बनाइएगा और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं।
तो चलें जी, इस मज़ेदार सी क्रंची मीट बॉल को मैं आपको काट कर भी दिखा देती हूँ। ये बेहद क्रिस्पी बनी है और अंदर तक मीट पक चुका है। बहुत ही मज़े की शानदार से हमारे क्रंची मीट बॉल एकदम तैयार हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर देना है और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन, अल्लाह निगहबान।